एक तरफ हम बातें करते हैं परंपरा, संस्कृति की, दूसरी तरफ हमारे देश में फ़िल्में देखो किस तरह की चलती हैं। केजीएफ 2, पुष्पा 2, जवान, पठान, टाइगर, एनिमल, कबीर सिंह, सालार, मार्को जैसी फ़िल्में जिसमें केवल मार-काट है। और फिर हम पूछते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है? लोग छोटी-छोटी बात पे बंदूक निकाल रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, चाकू मार रहे हैं। अरे जैसा वो कंटेंट देखेंगे वैसे ही वो बनेंगे। सीधी-सी बात है ना। लेकिन हमारे देश के लोगों की आदत है, तारीफ़ करेंगे सनी लियोन की, गालियाँ देंगे देश के लिए खेलने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले प्लेयर्स को। ठीक है? तो ये सुधरने की ज़रूरत है। इन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया पे आ रही कुछ वीडियो को इग्नोर करा करो। हर किसी को सीरियस लेके इन पे ध्यान मत दिया करो। ये चाहते ही हैं कि हम फेमस हो जाएँ, फिर बाद में सॉरी बोल देंगे, माफ़ीनामा चल जाएगा। देखो अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी माँगो, कोई गलत नहीं है। लेकिन जानबूझकर आप वो गलती कर रहे हो, किसी कम्युनिटी को पूरा ही इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सारे एक जैसे हैं, तो भैया न्यूज़ चैनल कम देखा करो। न्यूज़ चैनल में मान लीजिए पूरे देश में 10 रेप होते हैं बच्चियों के साथ, और उसमें से सब अलग-अलग रिलीजन के हैं। तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले उस एक रेप केस पे ध्यान देंगे जिसमें जिसमें जो गुनहगार होगा वो मुसलमान होगा, क्योंकि उसी से ही व्यूज़ आते हैं। अभी आप मुझे देखो ना, सिंपल सीधी वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ व्यूज़ आते हैं? अगले दिन कोई माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दूँ, अभी व्यूज़ आ जाएंगे। फालतू की हाई एडिटिंग दिखा दूँ, वो आ जाएंगे। हो सकता है कि एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, मैं सिंपल वीडियो बनाता हूँ, अपना कोई माथा-फोड़ी का काम नहीं है। चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ वो अलग बात है। ये है कि मेरे लिए ये भी बड़ी बात है कि ऐसे कैमरे पर आके खुद की वीडियो बना के रिकॉर्ड करके बिना स्क्रिप्ट के बोल देना, थोड़ी ये भी बड़ी बात ही है। यहाँ तो कोई 10 मिनट भी नहीं बोल सकता। तो वही है, हम लोगों को एक होके रहने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है। हम मिडिल क्लास हैं, हम सब मिडिल क्लास को एक दूसरे का ही साथ देना। देखो ने ये मौलवी, बाबा, पॉलिटिशियन, एक्टर, क्रिकेटर, सिंगर, ये सब के पास करोड़ों पैसे हैं। ये घर में बैठे हैं, घर में बैठकर बकवास करना इनके लिए आसान है। लेकिन हमारी बच्चियों की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा ये हमें ही करनी है। दूसरों के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्वीट कर देंगे, प्रोटेस्ट में तुम्हारी 1-2 स्टोरी लगा देंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसका कारण ये है कि कोई भी देश, कोई भी कानून बलात्कारी को कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि बलात्कारी पैदा नहीं होता, वो धीरे-धीरे इस दलदल में घुसता है। ठीक है? ये कोई बलात्कार जो है कोई गुनाह नहीं है जिसकी सज़ा दे दी जाए। बलात्कार करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? सज़ा तो गुनाह की दी जाती है। ये तो महापाप है। ठीक है? और मैंने पहले भी कहा था, पहले वाली वीडियो में, जो चैनल ही बंद हो गया था, मैंने तब भी कहा था और आज फिर बोलता हूँ कि बलात्कारी को सज़ा मत दो। सज़ा दो उसको पैदा करने वाले माँ-बाप को, कि क्या वो उन्हें सुधार नहीं सकते थे? अब ये मत बोलना कि माँ को नहीं पता होता उसका बेटा कैसा है, बाप को नहीं पता होता उसका बेटा कैसा है, सब पता होता है। थोड़ा-थोड़ा हम सबको पता होता है। वो कैसे दोस्तों में बैठ रहा है, कैसे लोगों के बीच रहता है, कैसी हरकतें करता है, कहीं न कहीं हमको थोड़ा-थोड़ा इशारा दे देती है। ठीक है? और एक बात याद रखना, हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे देश के आधे से ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी है कि इंडिया ने क्रिकेट जीता या नहीं जीता, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है या नहीं जीता, क्रिकेटर ने सिक्स मारा है या नहीं मारा, किसने शतक मारे, कौन से हीरो की नई फिल्म आ रही है, कौन से सिंगर का नया गाना आ रहा है, कौन से साउथ के हीरो या बॉलीवुड के हीरो की नई फिल्म आ रही है। ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना? यही लोग तो हमारा देश चला रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। नहीं, सच ये है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हमारे घर में कोई बीमार पेशेंट हो, लाइट चली जाए, तो जब हम फ़ोन करें तो बिजली विभाग वाले हमारी 10 मिनट में हमारी कॉल उठाकर हमारी परेशानी को हल करें। ज़रूरी ये है कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो, तो हम एम्बुलेंस को फ़ोन करें और 100 रुपए माँगने की बजाय 10 मिनट में हमारे घर के बाहर दिखें। ज़रूरी ये है कि हमारे घर में कभी कोई चोर या गुंडा घुसने की कोशिश करे, तो हम पुलिस वालों को फ़ोन करें और वो 10 मिनट में हमारे घर पर आके हमें बचाने की कोशिश। ज़रूरी ये है कि हमारे घर की बच्चियाँ
स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में जाने के लिए जिन कपड़ों में घर से बाहर निकली हैं, जब हम शाम को आकर देखें तो उन्हीं कपड़ों में हमें मिले, ना कि सड़क और खेतों में उनकी कटी-पटी लाशें और फटे हुए कपड़े। ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमें रेल ज़रूरी है, हमारी बेटियों की सुरक्षा, ज़रूरी है बेटों की सुरक्षा, ज़रूरी है परिवार की सुरक्षा, ज़रूरी है परिवार का साथ खड़े होना कि वो जिस देश में रहता है वो उसमें खुद को सुरक्षित महसूस करे।